ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम। ठीक है। नेशनल इनकम में नेशनल इनकम का कैलकुलेशन का एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। ठीक है। हर स्टूडेंट्स के साथ सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है कि नेशनल इनकम को वो लोग सोचने लगते हैं कि जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन है वो फार्मूला का काम है और सब कोई फार्मूला याद करने लगता है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें, नेशनल इनकम फार्मूला का काम नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। समझने के लिए क्या करेंगे, तो अगर एक्सपेंडिचर मेथड है तो हम लोग एक काम करते हैं, स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग को क्या करना पड़ता है? हम लोग को करना पड़ता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर। इकोनॉमी को हम लोग 4 सेक्टर्स में क्लासिफाई कर लेंगे। तो 4 सेक्टर्स कौन कौन सा है? सबसे पहला होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है फर्म, तीसरा होता है गवर्नमेंट और चौथा होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टेप 1 हम लोग क्या किए? क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स, इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर में क्लासिफाई कर लिए। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हर सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई कर लेते हैं। जैसे कि हाउस होल्ड जितना भी खर्च करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वैसे ही फर्म जितना भी खर्च करता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जितना भी खर्च करता है उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम लोग स्टडी करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट और एम स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट। ठीक है। स्टेप 1 में हम लोग क्लासिफाई किए सेक्टर्स को। स्टेप 2 में हम लोग क्या किए? हम लोग एक्सपेंस को क्लासिफाई कर लिए कि हर सेक्टर का एक्सपेंस कौन कौन सा है। अब जब हम लोग को ये समझ में आ गया ना, तो हम लोग को सिंपली क्या करना है स्टेप 3 में? स्टेप 3 में हम लोग को हर खर्च को सम कर देना है। जैसे हाउस होल्ड का खर्च क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म का खर्च क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ नेट एक्सपोर्ट्स। जब हम लोग सब खर्च को एक साथ सम कर देंगे ना, तो हम लोग को मिल जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस जब हम लोग को समझ में आ गया तो हम लोग का आधा खेल तो यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है? हम लोग को नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट कर देंगे एनएनपीएफसी में। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला क्या है? ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में, तो उसके लिए माइनस डेप्रिसिएशन। जैसे ही हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे ये बन जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे ही एनएफआईए को सम करेंगे ये बन जाएगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो माइनस एनआईटी। जैसे ही एनआईटी को माइनस करेंगे ये बन जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और यही होता है नेशनल इनकम। ठीक है। तो ये तो सिंपल स्टेप्स में क्लासिफाई हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले स्टेप में क्या करना पड़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर। स्टेप 2 सारे एक्सपेंस को क्लासिफाई कर लिए और समझ लिए कि कौन सा सेक्टर कौन सा खर्च करता है। स्टेप 3 हर खर्च को सम कर दिए। जब हम लोग सारे एक्सपेंस को सम कर देंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस पता चल गया। अगर आपको कोई एक भी एग्रीगेट पता चल जाता है तो आपको एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। सिंपल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस था, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे। यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आगे बता देते हैं। अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो आगे अब हम लोग समझ लेंगे ये जो भी एक्सपेंस है ये सबका एक एक एग्जांपल आप सबको बता देता हूं ताकि आप लोग को समझने में इजी होगा। जैसे कि सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड खर्च किस चीज़ में करता है? ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का 2 कंपोनेंट होता है, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड द सेकेंड वन इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट।
व्हाट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स? अगर हम लोग किसी भी फर्म के बारे में बात करते हैं, किसी भी बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो हर बिजनेस खर्च करता है अपने फिक्स एसेट्स के ऊपर, सच एज प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, तो वो सब आ जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स के अंडर में। नेक्स्ट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो जब हम लोग बात करते हैं चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स, तो वो आ जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स के 3 कंपोनेंट खुद होते हैं, विच आर रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। नेक्स्ट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का खर्च किस किस चीज़ पे होता है, समझ लेते हैं। डिफेंस परचेज, और डिफेंस परचेज के अलावा वेलफेयर में जितना भी खर्च करता है, कुल मिला के गवर्नमेंट जो भी खर्च करता है, चाहे वो वेलफेयर पे हो या फिर इकोनॉमी को ग्रो करने में, जितना भी गवर्नमेंट का खर्च है वो सब आ जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो हम लोग के सामने क्लियर है, नेट एक्सपोर्ट्स विच आर एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। तो इतना छोटा सा है एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहला क्लियर कर देते हैं एक बात कि नेशनल इनकम का कैलकुलेशन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको फॉर्मूला समझकर घबराना नहीं है, बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल स्टेप्स में डिवाइडेड है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ को समझ लो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए नेशनल इनकम का। चलो तो फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चंस और हर क्वेश्चंस के कंपोनेंट को समझ लेते हैं, या फिर हम लोग को किस किस चीज़ का जरूरत है उस चीज़ को समझ लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग सेक्टर्स को क्लासीफाई करते हैं। सेक्टर्स को क्लासीफाई करने के बाद हम लोग हर सेक्टर के एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई करते हैं। तो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इसको यूज़ करना है भाई। नेक्स्ट फर्म का एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ है? नहीं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, लेकिन उसका कंपोनेंट दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका यूज़ होगा। ये क्या है? ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, उसी का दूसरा नाम। नेक्स्ट चेंज इन स्टॉक, हाँ भाई ये भी यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है। चलो हो गया भाई 2 काम। नेक्स्ट गवर्नमेंट के खर्च को हम लोग क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये रहा। तो हम लोग को गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को यूज़ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट्स, तो नेट एक्सपोर्ट्स नहीं भाई, नेट एक्सपोर्ट्स नहीं, नेट इम्पोर्ट्स, लेकिन हाँ ये यूज़ होगा। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे। पूरा लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो 1 नंबर को ऐड कर दिए। प्लस नेक्स्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, तो +5 + 6 विच इज़ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज़ 3। अब देखो नेट एक्सपोर्ट्स होता तो उसको हम लोग ऐड करते हैं, नेट इम्पोर्ट्स है तो उसको हम लोग लेस कर देंगे, तो -9। जब इसको हम लोग सम करेंगे तो हम लोग को मिलेगा GDP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, फटाफट कैलकुलेट करते हैं GDP एट मार्केट प्राइस। तो GDP एट मार्केट प्राइस आ गया है 1570। नेक्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? GDP एट मार्केट प्राइस से हम लोग को माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो यहाँ डेप्रिसिएशन है क्या? 8 नंबर। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ही डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, तो ये डेप्रिसिएशन का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो -20। ये 20 क्या है भाई? डेप्रिसिएशन। किस में लिखा हुआ है? 8 नंबर पे लिखा हुआ है, देख लेना। नेक्स्ट ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट कर चुके हैं, डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव वैल्यू में, वैसे तो प्लस होता लेकिन वो नेगेटिव वैल्यू में तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करना पड़ेगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ, +-40। ये -40 क्या है भाई? दिस इज NFIA। डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट कर दिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए -NIT कहाँ पर दिया हुआ है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 100 रुपीज़, तो -100 विच इज NIT। तो चेक करते हैं नेशनल इनकम का वैल्यू कितना आ रहा है। GDP एट मार्केट प्राइस है 1570 -20 -40 -100, तो नेशनल इनकम है 1410, जो कि बिल्कुल सही है।